ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम। वोच्छामि समासेन चक्काय सुहंकरं सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीव का। आज रविवार है, बोध पहाड़ पे अपना जो अभ्यास चलता है, आज ये गाथाओं का पाठ करेंगे और देखेंगे कुछ चर्चा होगी तो। शुरुआत से लेके 18 गाथा तक का प्रकरण हो गया अपना। जिन बिंब किसे कहते हैं यहाँ तक है ना। चलो देखते हैं। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम। वोच्छामि समासेन चक्काय सुहंकरं सुणः। शास्त्रज्ञ है सम्यक संयम शुद्ध तप संयुक्त है। कर नमन उन आचार्य को जो कषायों से रहित है। हर सकल जन संबोधने जिन देव ने जिन मार्ग में। चहकाय सुख कर जो कहा वह मैं कहूँ संक्षेप में। आयदणं चेदिहरं जिण पडिमादंसणं च जिण बिंबं। भणियं सुवीरायं जिण मुद्राणानमादत्थम्। अर्हन्तेन सुदिष्ठं जम देवं तिष्ठमिह अर्हन्तं। पावज्य गुण विशुद्धा यणाय वाजः कमसो। ये आयतन अर चैत्य ग्रह अर शुद्ध जिन प्रतिमा कही। दर्शन तथा जिन बिंब जिन मुद्रा विरागी ज्ञान है। देव तीर्थ और अरहन गुण विशुद्धा प्रवृत्त। अरहंत ने जैसे कहे वैसे कहूँ मैं यथाक्रम। मणवयण काय दव्वा आयत्ता जस इंद्रिया विषया। आयदणं जिणमग्गे निर्दिष्टं संजयं रूवम्। आधीन जिनके वचन तन इंद्रियों के विषय सब कहे हैं जिन मार्ग में। वे संयमी ऋषि आयतन। मयराय दोष मोहो हो लोहो यजस आयत्ता। पंचमहव्यय धारी आयदणं महर्षि भणियम्। हो के मोह राग द्वेष मद जिनवर कहे वे महाव्रत धारी ऋषि ही आयतन। सिद्धं जस्त सदत्थं विशुद्ध जानस्तणाणजुत्तस्य। सिद्धायदणं सिद्धं मुनिवरवसहस्र मुनि दत्तम्। जो शुक्ल ध्यानी और केवल ज्ञान से संयुक्त है। हर जिन्हें आत्म सिद्ध है वे मुनि वृषभ सिद्धायतन।
बुद्धं जम्बोहन्तो अप्पाणं चेदयान्नं च पञ्चमहव्यशुद्धं ज्ञानमयं जानचेदिहरम् जानते में ज्ञानमय पर जीव भी चैतन्यमय सज्ञानमय वे महाव्रतधारी मुनि चैत्य ग्रह चेय बंधम मोक्षम दुःखम सुखम च अप्ययं तस्य चेहरं जिणमग्गे छक्काय ह्यंकरं भणियम् मुक्ति बंधन और सुख दुख जानते जो चेत्य वे बस इसलिए षटकाय हित कर मुनि ही है चैत्य ग्रह सपरा जंगम देहा दंसन नाणेन शुद्ध चरणाणम निगंथ वीराया जिनमग्गे एरिसा पडिमा सज्ञान दर्शन चरण से निर्मल तथा निर्ग्रंथ मुक्ति देह ही जिन मार्ग में प्रतिमा कही जिन देव जम चरदि शुद्ध चरणम जानै पिच्छे शुद्ध सम्मतम साहोई वंदनीया ग्रंथा संजदा पडिमा जो देखे जाने रमे निज ज्ञान दर्शन चरण से उन ऋषि गण की देह प्रतिमा वंदना के योग्य है दंसन अनंत नाणम अनंत वीर्य अनंत सुखाय सासय सुख अदेहा मुक्ता कम्मठ बंदेहि अनंत दर्शन ज्ञान सुख अर वीर से संयुक्त है सदा सुखमय देह बिन कर्माष्टकों से मुक्त है निर्वम मचल मखोहा निम्न विया जंगमेण रूवेण सिद्धठाणम मिठिया वो सर पडिमा धुआ सिद्धा अनुपम अचल अक्षोभ है लोकाग्र में फिर सिद्ध है जिन वर कथित व्युत्सर्ग प्रतिमा तो यही ध्रुव सिद्ध है दंसे मोक्षमग्गम सम्मत्तं संयमं सुधम्मं च निगंठं नाणमयं जनमग्गे दंसनं प्रणयम् सम्यक संयम धर्ममय शिव मग बतावन हार जो वे ज्ञानमय निर्ग्रंथ ही दर्शन कहे जिन मार्ग जह फुल्लम गंधमयम भवदिहु क्षीरम सघीयमयम चावी तदंतरम हि सम्मम ज्ञानमयम होइरुवत्थम दूध घृतमय लोक में अर पुष्प है जो गंधमय मुनिलिंगमय यह जैन दर्शन जो ही सम्यक ज्ञानमय जिण बिंबम प्राणमयम संयम शुद्धम सुवीरायम च जम देह दिक्ख सिक्खा सम्मक्षय कारणे शुद्धा जो कर्म क्षय के लिए दीक्षा और शिक्षा दे रहे वे वीतरागी ज्ञानमय आचार्य ही जिन बिंब है तस्य करः प्रणामं सर्वं पूज्यं च विनयवच्छल्लं जस्य दंसनाणं मत्सिधुवं चेयणा भावो सज्ञान दर्शन चेतनामय भावमय आचार्य को अति विनय वत्सल भाव से वंदन करो पूजन करो
तव वय गुणे शुद्धो जानदितिच्छे शुद्ध सम्मतम अरहंत मुद्द ऐसा दायारी दीक्ष से खाय व्रत तप गुणों से शुद्ध सम्यक भाव से पहचानते दे दीक्षा शिक्षा यही मुद्रा वही है अरहंत की। चलिए, गाथा पाठ अपन ने किया। 18 गाथा तक अपना पहले विषय हो गया था। 18 गाथाओं को देखा। आज रविवार है, तो अगर कोई प्रश्न हो या किसी और विषय पर चर्चा करनी हो तो वो अपन कर सकते हैं। प्रश्न है क्या किसी को? जैसे है ना श्री मोक्षमा प्रकाशक में 160 पेज पे है ना जो लिखा हुआ है कि हंस तो होते ही हैं, और अगर हमारे गंतव्य स्थान में अगर हमें हंस, गम्य क्षेत्र में अगर हंस दिखाई नहीं दे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को भी हंस मानते हैं। यह विचार करते हुए जो आजकल सील पार नौराग है या 18,000 जो दोष के जो अतिचार लगते हैं सील के, तो उससे हम कहाँ तक बच पा रहे हैं? क्या वो सिर्फ आरिकाओं के लिए या श्रावक के लिए कि सामान्य गृहस्थ के लिए? क्योंकि आज के समय में है ना बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा, ऐसा नहीं हो पाता है ना ये सब कुछ, क्योंकि आप आज के दौर में आप कुछ भी कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो। इवन है ना जैसे है ना हम कहीं जा रहे हैं और बाई चांस कजिन नेबर या कोई भी मिल जाते हैं, बोले चलिए आप, हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको घर छोड़ देते हैं, तो हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? तो एक हिसाब से देखा जाए तो अब आज के समय के हिसाब से तो बहुत ही टफ ही होता जा रहा है। पहनना, ओढ़ना, मर्यादा, ये सब तो जा ही रही है ना। आपने इसमें वो मुनिराज का जो प्रकरण था, तो सच्चे मुनि तो दिखते नहीं है, तो जो दिखते हैं उन्हीं को मान लो, उसके लिए जवाब दिया गया था कि भाई गम्य क्षेत्र में हंसों का सद्भाव नहीं हो तो हर किसी को तो हंस नहीं माना जा सकता, है ना। तो इसको आपने घटित किया है शील के जो दोष हैं या शील के लिए जो सावधानियां रखनी चाहिए उनके संबंध में आप घटित करना चाह रहे हैं। प्रश्न थोड़ा सा उसमें मतलब वो हंस वाला कैसे घटित करा आपने? मैंने ऐसे घटित किया है कि ऐसा नहीं है, 18,000 दोष जो होते हैं उनका अनतिचार पालन भी करते हैं, मतलब वो दोष नहीं लगने देते हैं। 9 बाढ़ भी रखने वाले जीव हैं आज के समय में, ऐसे रखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। माने आज भी इस तरह के मुनिराज अथवा ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करने वाले आज भी मौजूद हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, मौजूद हैं। तो आपका कहना यह है कि आज के जमाने में कैसे संभव है ना, यही प्रश्न है ना। आज के जमाने में वो शील की 9 बाढ़ अथवा 18,000 दोषों से बचना ये कैसे संभव है, यही है ना प्रश्न, मैं यही समझ पा रहा हूँ। देखिए, संभव तो है, आज भी अपन इस तरह के लोग देखते हैं। जैसे आपने बात कही कि किसी से भी चर्चा में या कुछ भी, वो सब दोष तो लगते ही हैं। कोई साधर्मी हो और वो बैठ करके जा रहे हैं कि हम भी वहीं जा रहे हैं, उनके साथ बैठ जाएं या छोड़ दें, तो देखो वो दोष तो है, ऐसी बात नहीं है कि दोष नहीं है। और जो शील की 9 बाढ़ का पालन करते हैं वो नहीं जाएंगे उनके साथ, या वो नहीं जाएंगे, मतलब वो इस तरह की बात ही नहीं होगी। अपन जैसे मोबाइल आदि का प्रयोग करते हैं, आज के जमाने में सबसे बड़ा खतरा यही है। मतलब कोई भी हो, किसी भी प्रकार का व्रत हो, कोई भी प्रतिज्ञा हो, सबसे बड़ा खतरा आज क्या नजर आता है? सबसे बड़ा खतरा है मोबाइल, सोशल मीडिया वगैरह, यही सब है ना। इसके कारण बड़ी समस्या होती। तो आज भी ऐसे कितने ही जीव हैं जो इसका प्रयोग ही नहीं करते, तो अपना आप बच गए, जबकि वो कोई ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हो, ऐसी बात नहीं। सामान्य सामान्य श्रावक ही हो, और वो श्रावक भी बहुत दृढ़ता से उन सबका पालन कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है,
बहुत जीव मिल जाएंगे इस तरह के जो आज भी ये इससे दूर ही रहते हैं, अखबारों को नहीं देखते, सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते, मोबाइल का ही प्रयोग नहीं करते, उनको लेना देना ही नहीं किसी से कुछ, अपना काम करते हैं और मस्त रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन मनन चिंतन करते हैं। तो अपने ऊपर है। हमको आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि हमारी जीवन शैली वैसी होगी। समस्या वहां है, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई, और जो हम आज समाज का एक रूप देखते हैं, समाज का रूप इस तरह से बिगड़ गया है कि जो पहले दुराचार समझा जाता था, आजकल वो तो स्मार्टनेस समझी जाती है। क्या ये स्मार्ट है? ये क्या सबसे घुल मिल जाता है अथवा सबसे घुल मिल जाती है, सबके साथ ही घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, इसको स्मार्ट कहा जाता है आजकल। जबकि पहले कहा जाता था कि इसका चरित्र ठीक नहीं, पहले ये कहा जाता था। समझ में आ रही बात? ये जो समाज का ढर्रा बिगड़ा है, समाज में जो चलन बदला है, इस वजह से हमको ये सब चीजें बहुत आश्चर्यकारी लगती, जबकि वास्तव में देखें तो जिसको अपना आत्मा का हित करना है, जो आत्महित के लिए तत्पर है, वो जीव इन चीजों से अपने आप बच जाता है। उसे फुर्सत ही नहीं है ना, उसे अपना अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, जो भी स्वाध्याय किया है उसका विचार करना है, निर्णय करना है। तो इन सब बातों में उसको क्यों फुर्सत लगेगी बताओ, दूसरों से मिलने जुलने की, या सोशल मीडिया का प्रयोग करने की, या और जो भी जिसमें भी अपने को ऐसा आश्चर्यकारी लगता है, ऐसे कामों को करने की फुर्सत कहाँ मिलेगी उसको? क्या दोस्ती, क्या यारी, क्या समाज, क्या रिश्तेदारी, है? कहाँ दिमाग जाएगा उसका? अरे मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे मेरा काम करना। उसको फर्क पड़ेगा कि मैं ऐसा पहनूंगा तो कैसा दिखूंगा, या ऐसा नहीं पहनूंगा तो कैसा दिखूंगा, है? या लोग पता नहीं मुझे क्या सोचेंगे? वो दूसरी वस्तुओं से खुद को तोलेगा क्या? जैसे किसी को नया नया चश्मा लगा हो और उसको क्या विचार आता है कि अरे मैं चश्मा लगा के जाऊंगा या जाऊंगी तो पता नहीं कैसे लगेंगे, या कैसा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, है? दूसरे क्या सोचेंगे? जो दूसरों से अभी तक अपने को तोल रहा है, वो जीव खुद को क्या समझ रहा है बताओ? दूसरों की आंखों से जो खुद को देख रहा है, वो कैसे देख पाएगा अपना स्वरूप? जिसके दिमाग में ये छाया हुआ है कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, माने पर द्रव्य का आश्रय नहीं लूंगा तो मैं तो घटिया हो गया। तो पर द्रव्य को ही उसने अपना अधिपति बना लिया, पर द्रव्य का आश्रय उसको हमेशा रहने वाला है। वो जीव कब अपने आप को समझ पाए? जिसको बहुत ज्यादा फैशन की, सजने संवरने की, या और चीजों की, इनकी बहुत ज्यादा क्या कहें, बहुत ज्यादा ही इच्छा वर्तती है ना, वो जीव सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सम्यक दर्शन के पात्र? हाँ, अभी तो ये शरीर का ही ममत्व वो नहीं छूट रहा था, या इसने और दूसरे द्रव्यों का ही वो बहुत बना लिया अपने दिमाग कि मैं इनका सेवन नहीं करूंगा या करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, या इनसे मैं अच्छा लगता हूं या इनसे मैं अच्छा नहीं लगता हूं, मैं इस तरह से बोलूंगा तो अच्छा लगूंगा, मैं इस तरह से दिखूंगा तो अच्छा लगूंगा, मैं इस तरह से कुछ काम करूंगा तो अच्छा लगूंगा, मैं ऐसे मकान में रहूंगा तो अच्छा लगूंगा, ऐसी दुकान करूंगा तो अच्छा लगूंगा, इस तरह का मेरा ये सब आयोजन होना चाहिए तो अच्छा लगेगा। जिसको पर द्रव्य से ही अपनी सत्ता नजर आ रही है, वो वास्तव में क्या कहा उसको? बाबूजी ने क्या कहा? चर्मकार संज्ञा क्यों अस्वीकार तुम्हें। समझ में आ रही है बात? चर्मकार किसको कहते हैं? अभी तो बोला नहीं जा सकता, किसी से आप चमार बोल दो तो सजा हो जाए, आए समझ में? और जिसकी चमड़ी पे ही दृष्टि है उसको चर्मकार कहा जाए तो क्या दिक्कत है? भाई चमड़ी पे दृष्टि किसकी रहती है? समझ में आ रही बात? ये तो सिर्फ चमड़ी की बात करी है अभी अपन ने, पुद्गल की, माने इस शरीर की। अब शरीर से संबंधित अभी तो और दूसरी वस्तुओं में मोहित हो रहा है कि मुझे तो ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे तो ऐसा ही मोबाइल चाहिए, मुझे तो ऐसी ही गाड़ी चाहिए, मुझे तो ऐसे ही फला फला वस्तुएं चाहिए। तो उन सब वस्तुओं में जो इतना मोहित है कि उससे ही अपने को ऊंचा और उससे ही अपने को नीचा मान रखा है, वो जीव कब अपना स्वरूप देख पाए? आप सोच रहे हो प्रश्न तो क्या था और कहाँ पे ले गए? प्रश्न से जुड़ी हुई बात है। इसमें ये विचार करना कि जिसने अन्य द्रव्य को अपना माना या अन्य द्रव्य
से ही अपना भला बुरा माना, वो जीव तो कभी अपना कल्याण कर नहीं सकता, उसकी दृष्टि अपनी तरफ जाएगी नहीं, खुद के स्वरूप को पहचानने की तरफ वो विचार भी नहीं उठेगा। अब इसको पलट दो, इस बात को उल्टा कर दो, जिस जीव को अपना कल्याण करना है, जिसे अपने आप को समझना है, वो क्या करेगा कि वो उधर से दृष्टि खींचेगा। उसको कहाँ फुर्सत है कि मैं कैसा दिख रहा हूं या कैसा नहीं दिख रहा हूं, मेरे कपड़े कैसे हैं या मेरी दुकान कैसी है कि मेरा मकान कैसा है। उसको फुर्सत है इन बातों की? उस रिश्तेदार के जाना है कि उससे बात करनी है कि नहीं करनी है, कि ऐसा फोटो खिंचाना है, ऐसा फोटो चढ़ाना है? इन सब बातों की फुर्सत मिलेगी उसको? आत्मार्थी जीव को इन सब कामों की फुर्सत कहाँ हो? और जब इन सब बातों की फुर्सत ही नहीं है, तो अपने आप ही, जो आप कह रहे थे कि आज वो संभव नहीं लगता, क्यों नहीं सधेंगे बताओ? कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता कि जिसमें शील की नौबाड़ आज नहीं सध सकती। क्या कारण है कि नहीं सधे? हाँ, ये आप कह सकते हो कि बहुत कम लोग बचे इस तरह, या आप कह सकते हो कि हमें नजर नहीं आते आसपास, लेकिन नहीं सधे ऐसा तो नहीं। शील की जो नौबाड़ है और जो 18,000 दोष आदि बताए जाते हैं, उन सबसे सहज रूप में बचा जा सकता है ना। आत्म कल्याण जिसको करना हो वो बचे, और जिसको नहीं करना है, जिसको फालतू की बातों में लगे रहना, वो ऊट पटांग हरकतें करता रहे। एक और बात, ये जो अभी आपने कहा ना शील के 18,000 दोषों से बचना, ये वास्तव में महाव्रतियों के सदते हैं। तोडरमल जी ने ही मोक्ष प्रकाशक में लिखा कि ये निचली दशा में ऊंचे पद जैसा कार्य करना चाहे तो सर्वथा नहीं हो सकता। कुछ दोष तो लगता ही लगता है ना। जैसे जमीन पे देख के तो अपन भी चल सकते है ना, लेकिन हमारे क्या एरिया समिति हो जाएगी? मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, अपन भी चल रहे हैं, टॉर्च लेकर के चल रहे हैं, लाइटें जला के चल रहे हैं, हम भी भली भांति देख के चल रहे हैं, तो क्या एरिया समिति सद जाएगी? नहीं, वहां दोष तो लगेगा ही लगेगा, कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, कुछ ना कुछ दोष लगता है। तो वो जो 18,000 दोष की बात है, वो शील के दोष हैं। उन दोषों से तो बचते हैं महामुनिराज, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, आया समझ? और श्रावक उनसे बचने का प्रयास करता है, लेकिन पूरी तरह वो नहीं बचता, और भूमिका के अनुसार वो सारे काम होता है। जैसे पहले भी अपन ने बात की, ब्रह्मचर्य कई प्रकार का होता है ना। एक सच्ची है ना बात है कि 2 बुजुर्ग हैं, तो वो तो उन लोगों को तो नहीं अच्छा लगता ये सब, तो आपस में बातें कर रहे थे कि है ना, ये आजकल क्या समय आ गया है, ये बहन बेटियां वगैरह कुछ भी मर्यादा वगैरह सब छोड़ती जा रही है। तो फिर बोलते हैं देखो, इन महिलाओं से कहना तो बेकार है, अभी है ना क्लेश हो जाएगा। अच्छा यही है कि तुम है ना, वो होती है ना मतलब साफी टाइप की, उससे घूंघट मार के चले आया करो अगर तुमको नहीं सुहारा है। मंदिर में आ रहे हो, भगवान के दर्शन करने आ रहे हो, भगवान की तरफ दृष्टि करो, आप पर को सुधारने का विचार करो। सच्ची घटना है। तो आपकी बात सही है, मतलब वो जो लोग बात कर रहे थे उनका कहना सही है कि जब मंदिर आ रहे हैं तो दूसरे को क्यों देखो, दूसरे को देख देख के अपने परिणाम बिगड़ते हो तो नहीं देखना। लेकिन क्या करें, श्रावक की भूमिका ऐसी है कि वो विकल्प आती है। जब घर में कुछ बिगाड़ होता है, जब घर में कुछ बिगाड़ हो तो वहां पे टोकने का भाव भी आएगा। अपने ही बच्चे बिगड़ेंगे, अपने ही बच्चे कुछ ऐसी गलत हरकत करेंगे तो टोका भी जाएगा, टोकने का विचार भी आएगा, और उस अनुसार परिणमन भी होगा। ऐसे ही समाज में, या जैसे मंदिर की बात करें, मंदिर में जाते हैं और वहां पर कुछ ऐसी विपरीतता देखी जाए तो बोलने का भाव आ ही सकता, क्योंकि अभी पूरी तरह वीतरागी तो हो नहीं गए है ना, घर गृहस्थी भी नहीं छोड़ी, ना समाज छोड़ा है, तो इतना तो विचार आ सकता है। बस उसमें इतना ध्यान रखें कि हर किसी के सामने हर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ना। कुंदाचार्य देव की गाथा भी याद रखें, स्व समय और पर समय से विवाद वर्जित है। सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? ये गाथा है जिसके अंदर बात आती है, नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लब्धि। हाँ, वही गाथा है, उसी के अंदर बात है कि सभी जीवों के हैं जीव नाना, कर्म नाना, लब्धि नाना, है ना। वो मतलब अनुवाद तो ध्यान नहीं पूरा। तो इसलिए क्या करना है कि भैया स्व समय और पर समय से विवाद वर्जित है, क्योंकि सबके अलग अलग कर्म का उदय है।
आप जाने क्या सोच के बोल रहे हो और सामने वाला जाने क्या सोचे। आप तो भले के लिए बोल रहे हो और वो सामने वाला उसको बुरा ही मान जाए, तो ये देखना कि सामने वाला जीव मंद कषाई हो, ये भी देखना कि वो बात समझने की लायकात रखता हो, उसे अपनी बात बुरी ना लगे, तो ऐसे प्रेम भरे शब्दों में प्रेम से समझा देना। अब वो जो अगर विचार आवे तो, लेकिन वो भी कहाँ, मंदिर में नहीं। मंदिर में तो कोई चर्चा होती नहीं है, ये अपन ने पहले भी बात की। उनका कहना इसीलिए सही है कि साफी से मुंह ढक के आओ और वहां मंदिर में दर्शन करो भगवान के, और दर्शन करके चुपचाप जाओ। अगर खुद को विकल्प होता है, विकल्प तो होता ही है। खैर, जब देखते हैं समाज की दुर्दशा, है ना, अपने बच्चों की, बहन बेटियों की ये स्थिति जो विकट नजर आती है, तो बुरा भी लगता है, रोकने का भाव भी आता है। जैसे घर पे ही अपन बात करते हैं तो दूसरों से भी कहने का विकल्प आ सकता है। विकल्प आना कोई बुरी बात नहीं है वहां पर। हाँ, भगवान के सामने वो विकल्प बना रहे, वो गड़बड़। क्योंकि वहां जिस काम के लिए गए और वो काम ही अधूरा रह गया, वो काम अपना पूरा नहीं हो रहा और अपन दूसरे लोगों के विकल्पों में उलझ के रह गए, तो उसमें तो अपना ही नुकसान है। उसका क्या नुकसान हुआ, वो तो जैसा गड्ढे में पड़ा था सो पड़ा ही है। हम उसके चक्कर में और विकल्प कर करके परेशान हो। तो वो जो उन्होंने बात की है, इस दृष्टि से देखें कि हाँ, अगर नहीं मानता है कोई भी तो क्या करो, अपन चुप रहो, और कोई दिखे समझदार या समझने की लायकात वाला नजर आए तो उसको प्रेम से समझा दो, क्योंकि एक भी जीव सुधरेगा। क्योंकि ये स्थितिकरण है, देखो, स्थितिकरण कहते हैं इसको। अपने को दिखा कि अरे ये साधर्मी है, लेकिन इसको ये तमीज नहीं है, इसको ये अकल नहीं है कि कैसे क्या करना है। अब उसको, उसकी कषाय अगर तेज नहीं हो और समझने का भाव रखता हो तो उसे समझा दीजिए। नहीं समझे वो फिर उसके ऊपर है, लेकिन अपने को जो विकल्प आया उस विकल्प की पूर्ति हो जाए। यही सब विकल्प तो चलते हैं स्थितिकरण आदि में, और क्या चलेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी जो मूल प्रश्न आपका था कि ऐसा असंभव जैसा लगता है, तो असंभव जैसा तो नहीं है। असंभव लगता इसलिए है क्योंकि समाज की स्थिति बहुत बदल गई। जो खुलेपन के नाम पे, खुलेपन के नाम पे जो बिगाड़ हुआ है समाज में, उसका अंदाजा नहीं है लोग। जो फिर अखबारों में ऐसे ही तो किस्से बनते हैं, खुलेपन, स्मार्टनेस, क्या बोलते हैं उसको एक और, कि तुम तो रूढ़िवादी हो, रूढ़िवादी, नई सोच नहीं है तुम में। अरे नई सोच, वहां पुराने आचार्य और वो जो सब बड़े बड़े विद्वान थे, वो मूर्ख थोड़े ना थे, उन्होंने जमाना देख रखा था, इसलिए वो सब ये सब बातें हैं, ये नियम वगैरह सब इसीलिए। शील के 9 बाढ़ और जो दूसरी चीजें वो इसीलिए है, वो जानते थे। अरे रुद्र की कहानी तो सबको ध्यान है ना, जब भावलिंगी संत के भाव बिगड़ सकते हैं, तो फिर ये आजकल के कोई भी, उनका क्या क्या भरोसा या क्या उसमें बचे। समझ में आ रही बात। इसलिए वो सारे नियम बहुत कायदे के हैं, और बहुत सी व्यर्थ की परिपाटियां चलती है ना। एक परिपाटी और चलती है, बाबूजी तो बहुत फटकारते थे, डांटते थे, ये हमारा धर्म भाई है, ये हमारी धर्म बहन है। ये धर्म भाई और धर्म बहन क्या होता है? ये असली भाई बहन नहीं है क्या जो तुमको, और नहीं भी हो तो ये कहाँ की रीति चली, ये तो हमारा धर्म का भाई, ये हमारे धर्म की बहन। और फिर अखबारों में खूब किस्से सुनने को मिलता है, भाई बहन बन करके अथवा भाई बहन का नाम लेकर के और फिर दुराचार किया जाता, खोटा आचरण होता। ये पद्धति नहीं है अपने यहाँ पे, बिल्कुल भी ढील देना ही नहीं, प्रश्रय देना ही नहीं इस तरह की बातों को। क्या आया समझ? आपके किसी के हो तो मुझे पता नहीं है लेकिन वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या हमारे परदादा जी, मैंने तो नहीं देखा उनको, लेकिन उनकी बातें सुनी है, तो कोई भी आ जाते हैं ऐसा। पहले क्या होता था, व्यापार की दृष्टि से भी ऐसे ही धर्म भाई धर्म बहन बना लिए जाते, भाई अच्छा व्यापार चलेगा, इनसे इनसे अपना लेन देन अच्छा रहेगा, तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, राखी तागा, है ना, राखी तागे का व्यवहार, ये राखी बांध लेते या भाई बहन बन जाते तो व्यापार अच्छा चलेगा। वो साफ मना कर देते थे कि नहीं है, इसके तो बहन है, इसके तो बहन है, इसके भाई है, हमें जरूरत नहीं है। यूं ही प्रेम है ना, क्या दिक्कत, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो साथ देंगे, उसमें क्या समस्या है। लेकिन ये धर्म भाई और धर्म बहन वाला हिसाब कहाँ से आया, वो बिल्कुल उचित नहीं है।
बिल्कुल भी उचित नहीं। ये सब शील की नौ बाड़ों को तोड़ने के जरिए है, वो पद्धति उचित नहीं है। बाबूजी तो बोले हैं, युगल जी बाबूजी तो बोले हैं चर्चाओं में, आया समझ। वो तो ऐसा कहते हैं, नाम रखते हैं धर्म भाई धर्म बहन, धर्म का अता पता ही नहीं, वो क्या उसको धर्म की शिक्षा दे रहा या क्या धर्म अपना रहा है। अच्छा, जिन्होंने, आपने पुराणों में पढ़ा होगा, जैसे अंजना सती को उन्होंने बहन बना के रखा, और वो तो वहां पे कोई ऐसा नहीं रहा ये मेरी धर्म भाई, ये मेरा, ये धर्म बहन है, वो तो सहज रूप से उनकी रक्षा करी और जैसा भाव बना वैसा हुआ, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं हुई, है समझ। ये तो राखी वाखी का व्यवहार ज्यादा चल गया, तो दिखावे की चीज ज्यादा हो गई। वहां तो साधर्मी पने का व्यवहार था, अरे ये बेचारी साधर्मी अपनी बहन यहाँ पर ये भटक रही है, तो इसको प्रश्रय दे दो, तो ऐसा करके प्रश्रय दिया वहां पे, जो भी हुआ। अंजना सती का, सीता सती का, और दूसरों का भी जो प्रसंग पढ़ने में आता है, उसमें कोई खोटी भावना भी नहीं थी, और उसमें कोई ऐसी घोषणा नहीं थी, आया समझ। ये जो ज्यादा दिखावा करते हैं इस चीज का, वहां गड़बड़ ज्यादा खड़ी है। वहां तो साधर्मी पने से उनके लिए उनका वात्सल्य, उनका उपगुहन, स्थितिकरण, जो भी, वो सारी चीजें वहां पर होती थी। तो इसलिए ये पद्धतियां उचित नहीं है बिल्कुल भी, ये बंद होनी चाहिए, और कायदे से तो अपने लायक है भी नहीं। वो जो आपने शील की नौ बाड़ वगैरह की बात की, उसमें सब में बाधा खड़ी होती है। दूसरी बात ना, जो अपना विषय चल रहा था कि इस तरह के कैसे संभव है, तो मूल एक ही चीज चाहिए जिसमें सब सद जाता है, आत्म कल्याण की तीव्र ललक चाहिए। क्या कि मुझे तो मेरा काम करना ही करना, अब मेरा काम कैसे होगा तो वो अपने आप रास्ते निकल, तो फिर वो महाव्रत आदि समिति वगैरह वो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। भूमिका के अनुसार, जैसे भी श्रावक की भूमिका हो तो प्रतिमाएं आ जाएंगी, है ना, मुनिराज की भूमिका है तो महाव्रत आदि आ जाएंगे। एक बात बीच में अपनी छूट गई थी, ब्रह्मचर्य भी कई प्रकार का होता है ना। वो बात इसलिए कर रहे थे अपन की, ऊंची भूमिका का कार्य नीची भूमिका वाला करना चाहे तो उसमें दोष लगता, वो प्रतिज्ञा का पालन बराबर नहीं हो पाता। देखा ना अपन ने पहले ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का है। मेरे यहाँ बोलो भाई, एक तो सामान्य ब्रह्मचर्य, सामान्य ब्रह्मचर्य कैसा, एक सज्जन पने का, है ना, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखे ही नहीं, बहुत सज्जन है। एक सामान्य ब्रह्मचर्य ऐसा, एक सामान्य ब्रह्मचर्य ऐसा, जब तक विद्यार्थी हैं, जब तक पढ़ रहे हैं, तब तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे। वो जो अन्य मतों में 4 प्रकार के आश्रम चलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसमें यही तो भावना रहती है कि जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं, तब तक इन बातों को, मतलब दूसरे की तरफ आकर्षित होने के भाव या इस तरह की बातें, ये इन पर दिमाग नहीं लगाएंगे, पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। ये भी ब्रह्मचर्य का एक प्रकार, उसमें कोई ऐसी विशेष प्रतिज्ञा नहीं है। फिर उसके बाद एक सामान्य ब्रह्मचर्य श्रावक का, उसमें प्रतिज्ञा है तो सही, लेकिन वो प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जैसी वो व्रत कहलाए, प्रतिमा कहलाए, ऐसे नहीं। भाई जो भी अपने दूसरी महिलाएं हैं, अपनी जो पत्नी है, पत्नी को छोड़ करके बाकी की महिलाओं को, अगर उम्र में बड़ी हो तो माता के समान, बराबर की हो तो बहन के समान, और छोटी हो तो बेटी के समान, ऐसी निगाह रखें। आए समझ, उसके प्रति खोटे भाव नहीं आए। ऐसा ही पुरुषों के प्रति, मतलब महिलाएं जो है तो वो पुरुषों के प्रति, ऐसा समझ लेना। वो तो कथन एक ही प्रकार से हो पाता है ना एक बार में, नहीं तो कोई सोचे ये तो बस पुरुषों की दृष्टि से बात चल रही, ऐसा नहीं। महिलाएं अपनी तरफ से सोच लें कि पर पुरुष को अपने से बड़े को पिता के समान, अपने बराबर वाले को भाई के समान, और छोटा है तो बेटे के समान। एक बार है ना, मेरे भाव हुए अपने बेटे को है ना 5 पाप के बारे में थोड़ा रिवीजन करवाने के, तो मैं सब करवा रही थी, तो कुशील की बारी आई, तो मैंने उसको बोला, मैंने पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील कहलाते हैं। तो बोलता है मम्मा मैं तो ये काम करता हूँ। तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज हुआ, मैंने ये क्या बोल रहा है। बोलते जब आप मेरे पे गुस्सा होती हो ना, तो मैं आपको टेढ़ी निगाह से देखता हूँ, तो यानी मैं कुशील करता हूँ। तो इस छोटे से बच्चे को किस हिसाब से समझाना चाहिए, वो तो है ना छोटा ही है ना।
आपने ध्यान दिया हो तो उस पाठ में खुद में लिखा है कि अभी तुम इससे ज्यादा इसमें नहीं समझ पाओगे, है ना। उनको ऐसे समझा सकते हो कि जैसे बहुत से गंदे लोग होते हैं, है ना, जैसा अब फिल्म में तो आजकल सब बच्चे भी देख चुके हो क्या, कि जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, जो चलते रास्ते किसी को भी छेड़ते हैं, है ना, लड़कियों को देखकर सीटी बजाते हैं या छेड़ते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, गंदी बात करते हैं, ये कुशील करते हैं। आया समझ? इस तरह से उनको समझाया जा सकता है। आया समझ में? जो लड़कियां बात कर रही हों और उनके बीच बीच में घुसकर खुद बातें करने लग जाएं, क्या धार्मिक कार्यक्रमों में भी ऐसा खूब होता है। बहुत से पुरुषों की इतनी गंदी आदत होती है, ऐसी भद्दी आदत होती है कि धार्मिक कार्यक्रम भी हो तो वहां पे वो जान करके महिलाओं के बीच में वहां पे जाने की कोशिश। ये कुशील है, समझ में ही बात। कोई अपने से बात नहीं करना चाहे और जबरदस्ती खी खी करते हुए उनके बीच में पहुंच जाए, वहां बात करने लगे, पुरुष हो चाहे महिला, दोनों लगा लेना। क्या कोई महिला हो, उसकी इतनी गंदी आदत, वो हर किसी से बात करने को तैयार, हर किसी से बात करने लग जाए, थोड़ी सी हंसी ठट्ठे में वैसी बातें कर, ये सब कुशील में। व्यर्थ में अपने को काम क्या उससे, अपने को क्या लेना देना है उससे, है समझ। तो इस तरह से बताया जा सकता है कि दूसरों को छेड़ने का भाव, परेशान करने का भाव, या अब जो उदाहरण है तो वो दिए जा सकते हैं इस तरह, है ना, कि गंदी हरकत करना, है, या कमेंट्स पास करना, ये सब कुशील में, छेड़ना। और भी उनको समझा सकते हैं कि लड़कियों के कपड़े लड़के पहने, लड़कों के कपड़े लड़कियां पहने, ये सब भी कुशील के ही भाव, आए समझ। इसमें भी खोटे भाव। अब इसमें लड़की और लड़के का तो आजकल धीरे धीरे कपड़ों में तो भेद ही समाप्त होता जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है कौन से कपड़े किसके हैं। वो पुरुष भी महिलाओं जैसे कपड़े पहनने लग गए और महिलाएं भी पुरुष जैसे कपड़े पहनने लग गए। भाई कुल मिला के कपड़े ऐसे होने चाहिए, वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिसमें शालीनता हो, क्या जिसमें कोई ऐसा भद्दापन ना हो। कल्पना बेन हमको पढ़ाती थी, जब हम लोग पढ़ते थे, घूमट सार आदि पढ़ाती थी, और कोई टाइट जीन्स वगैरह पहन करके आता तो सबके सामने ऐसा कहते, देखो कैसा नंगे जैसा चला रहा है। क्या जीन्स एकदम चिपकी हुई मतलब टाइट जीन्स पहन ले और शर्ट ऐसी पहन ले, हैं, शर्ट इन कर ले, शर्ट इन के लिए तो बाबूजी भी बहुत फटकारते थे, आया समझ में। भाई कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जिसमें अपने शरीर के अंग ढक जाएं भली प्रकार से और किसी के भाव नहीं बिगड़े, ना अपने भाव बिगड़े, ना दूसरे के भाव बिगड़े, और सबसे खास चीज कि आरामदायक होने चाहिए। अपने को आरामदायक हो। कपड़े किस लिए पहने जाते हैं? कपड़े दो कारणों से पहने जाते हैं, ध्यान रखना। हमेशा कोई भी काम करो तो उसका औचित्य पता होना चाहिए। अपन कपड़े क्यों पहनते हैं? कि कपड़े दो कारणों से, कि एक तो मौसम की मार से बचने के लिए, दूसरा अपनी लज्जा को ढकने, है ना। अपने को शर्म आती है, अपन नग्न नहीं रह सकते, तो अपन कपड़े पहनते हैं। तो ये दो काम बराबर होने चाहिए। कपड़ा ऐसा हो जिससे मौसम की मार से बचा जा सके, है ना। अब गर्मी में तो सर्दी जैसे कपड़े पहने, सर्दी में गर्मी जैसे कपड़े पहने, है? देखते हैं ना सर्दियों में शादियों में वो महिलाएं ऊपर जैकेट नहीं डाले या ऊपर को शॉल वगैरह नहीं ओढ़े, क्यों? कि उनको वो साड़ी कैसे दिखेगी फिर उनकी, या जो भी ड्रेस है वो ड्रेस कैसे नजर आएगी दूसरों को। ये सब क्या, ये मूर्खता है। भाई कपड़े का औचित्य क्या था? मौसम की मार से खुद को बचाने की, है ना। एक शर्त तो है। दूसरा कि अपना मतलब अपने जो शरीर के अंग हैं वो ढके रहे, ताकि अपनी लज्जा ढकी रहे। अब कपड़े ही ऐसे हो गए बिल्कुल चुस्त एकदम, समझ में आ रही है बात। देखते हैं ना आजकल सड़कों पर चलते हुए कैसे कैसे तो पुरुष और कैसी महिलाएं हैं। कोई लड़के ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे, ऐसी जीन्स पहन रहे हो कमर से नीचे तक झूल रही है जीन्स ही, है। या वो महिलाएं भी ऐसे ऐसे बिल्कुल, क्या कहें अब, क्या चलता है आजकल, है ये लेगिंग वेगिंग और ये सब, बिल्कुल ऐसे चिपके चिपके। मतलब कल्पना बेन के शब्द मुझे ध्यान आते हैं आज भी, कि कैसे बिल्कुल इनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। ये पहनो नहीं पहनो एक जैसा ही दिख रहा है बिल्कुल। कपड़े का कारण क्या है? कि कपड़े पहने जाते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, ढक कहाँ रहा है इसमें?
ऐसा लग रहा है बिल्कुल कोई रंग पोत दिया गया ऊपर, ऐसे तो चिपका हुआ इसने पहन रखे कपड़े। और क्या, इस तरह के वस्त्र नहीं पहने जाते। और ऐसे कपड़े पहन करके मंदिरों में जाना, अपने धार्मिक कार्यक्रमों में जाना, ये कहीं भी जाना, ये कोई कपड़े तो है ही नहीं पहनने लायक ही नहीं। तो कपड़े पहनने का जो औचित्य है वो पूरा होना चाहिए, आया समझ, ऐसी बात। तो वो कुशील आदि के संबंध में तो इस तरह से समझाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य की बात अपनी क्या चल रही थी, कई प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। एक तो ये बच्चों वाला भी है, मतलब जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे, व्यर्थ के बातें नहीं सोचेंगे, व्यर्थ के काम नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई हो गई, तो व्यापार आदि जो करना है उस हिसाब से। दूसरा ब्रह्मचर्य वो सामान्य रूप से जो है ना होता है एक सज्जन व्यक्ति का। एक ब्रह्मचर्य होता है जैन गृहस्थ का, ऐसा जिसको स्वदार संतोष भी कहा जाता है, लेकिन उसमें प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रतिमा नहीं है वहां पर। सामान्य रूप से भाई प्रतिमा तो होती है सम्यक दृष्टि जीव का, अब सम्यक दृष्टि नहीं है तो क्या वो मतलब उसका आचरण क्या पवित्र नहीं होगा। सम्यक दृष्टि भले ना हो, मतलब अगर सम्यक दर्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी इन नियमों का तो कायदे से पालन करें। स्वदार संतोष जिसका नाम है, ऐसे व्रत का पालन करें। और सम्यक दर्शन हो, बाद में प्रतिमाएं हो, तो फिर वो दूसरी प्रतिमा आती है, व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा के अंदर ब्रह्मचर्य अनुव्रत होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक ब्रह्मचर्य होता है सातवीं प्रतिमा वाला, ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला। उसमें क्या होता है, उसमें तो स्वदार का भी त्याग, माने स्वपत्नी अथवा स्वपति का भी वहां पे त्याग। वहां पे तो मतलब फिर समझ लो दवाई की अगर मल्लम वगैरह लगाना हो या कुछ भी, तो वो भी स्पर्श नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। पति पत्नी है वो, कोई ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा होगी तो तलाक हो गया, तो तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन रहेंगे अलग अलग। वहां पे मान लो चोट लगी है तो वो कोई उसकी पट्टी वगैरह भी वो नहीं करेगी, वो महिला नहीं करेगी, अथवा वो पुरुष नहीं करेगा, है समझ। मल्लम वगैरह का भी प्रयोग वो नहीं करेंगे। अच्छा, वो अपने शादी ब्याह कराएगा कि नहीं बच्चों बच्चियों। ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला अपने किसी की भी शादी नहीं करा, उसको विवाह आदि से ही मतलब नहीं रहा। अब उसके खुद के भी, अच्छा व्यापार कर सकता है कि नहीं। हाँ, व्यापार तो कर सकता है, 10वीं नहीं, आरंभ तक, आरंभ त्याग तक, 8वीं प्रतिमा। तो व्यापार आदि तो वो कर सकता है ना, बाकी विवाह आदि में नहीं जाता, विवाह आदि नहीं कराता। खुद के बच्चे बच्चियों को कि अरे ऐसे कैसे, अरे तो ऐसे कैसे, क्या वो निपट करके ही लेगा वो प्रतिमा। जब सारे विकल्प समाप्त होंगे तो ही लेगा। और अगर विकल्प मतलब शादी ब्याह नहीं भी हुए हों और इसका विकल्प हट गया हो तो ले लेगा, तो उसके बाद कोई विवाह नहीं कराएगा, उसको मतलब ही नहीं है। आया समझ में। और सबसे ऊंचा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य महाव्रत है ना। ब्रह्मचर्य महाव्रत जो कि मुनिराज के, जिसमें ये सारी चीजें सदती हैं, शील के जो 18,000 दोष हैं उनसे भी बचते हैं, और जो उत्तर गुण है वो सब उत्तर गुण भी उनके होते हैं। शील की 9 बाड़ का पालन, वो तो सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत में भी होती है। 9 बाड़ का पालन तो गृहस्थ जीव भी करता है, उसमें क्या बड़ी बात, उसमें कोई आश्चर्य की बात। अच्छा, 9 बाड़ जो है ना, वास्तव में वो श्रावक के लिए बताई गई है। क्यों, कैसे कह सकते हो आप मुनिराज के लिए। तो उसमें है ना, जहाँ स्त्रियां बैठती हो ऐसे स्थान पर नहीं बैठे, स्त्रियों के गद्दे तकिए आदि इस्तेमाल नहीं करे, तो गद्दे तकिए का इस्तेमाल कौन करता है, मुनिराज। वो श्रावक के लिए ये वो बातें। सारी बात समझ, मुनिराज के तो महाव्रत हो गया, तो वो तो बिल्कुल अलग ही बात है वहां। तो ऐसा ये इसकी महिमा है वास्तव में, और इसका जो स्वरूप है वो समझ करके और इसका पालन करने के लिए उद्यत होना चाहिए। ब्रह्मचर्य सबसे ऊंचा बताया जाता है। ब्रह्मचर्य अकेले एक शरीर की क्रिया छोड़ने का ही नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य माने आत्मलीनता, है ना। ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म में जो आचरण हो, ब्रह्म में जो चर्या की जाए उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। किसको कहते हैं, ध्यान से सुना कर।
ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में लीनता हो उसका नाम ब्रह्मचर्य, वो वास्तविक है। और जब वो ब्रह्मचर्य होता है तो बाहर में जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विषय भोगों से भी जीव रुकता है। कौन सी इंद्रियों का? पांचों इंद्रियों का, है ना। पांचों इंद्रिय के, मन के, काम भोग का दिया ना नाम, जैसे नाचार्य ने क्या परिभाषा दी? हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, स्पर्शन और रसना, इन दो इंद्रियों के विषय को तो कहा जाता है काम, और बाकी की जो तीन है, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन तीनों के विषय को क्या कहते हैं? भोग। तो काम और भोग ये दोनों कहलाते हैं विषय। पांचों इंद्रिय के विषय हो गए, तो पांच इंद्रिय के विषयों से इसको फिर विरक्ति होती है। जब इधर आत्मलीनता होगी तो अपने आप उधर की लीनता छूटेगी। वो तो सीधा सा हिसाब है। क्या मैंने कोई वस्तु पकड़ रखी है तो दूसरी वस्तु तो छूटेगी छूटेगी, दो चीजें एक साथ तो नहीं पकड़ूंगा ना। उधर से चित्त हटेगा तो इधर लगेगा, इधर लगेगा तो उधर से हटेगा। तो ऐसी बात है इसमें ब्रह्मचर्य। देखो, तो ये अपने को ध्यान देना चाहिए। और ये तो आपने ठीक है प्रश्न तो चर्चा के लिए किया, बाकी कभी भी शंका रूप में ऐसा प्रश्न नहीं उठाना, जिज्ञासा रूप में तो उठाना। क्या जो आपका प्रश्न था वो जिज्ञासा रूप में तो उठाना कि आजकल कैसे सधेगा या कैसे सध सकता है या ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, वो तो अपन ने चर्चा के लिए प्रश्न उठाया। जिज्ञासा के रूप में तो उठाना, लेकिन कभी शंका मत करना है। क्या कि अरे कौन साधेगा, ऐसे आज के जमाने में तो सद ही नहीं सकता, सद ही नहीं सकता। ये तो अन्य मतियों के शब्द हैं, अन्य लोगों के शब्द हैं, जो बिल्कुल जीरो हैं उनके शब्द होते हैं। ऐसे कोई सदेगा आज के जमाने में नहीं होती ये बातें। अरे कितनी ही बार तो ऐसा होता है कि स्वाध्यायी जीव ऐसा कहने लग जाते हैं, अरे वो सब चौथे काल की बातें थी साहब, अभी तो पंचम काल चल रहा है और समाज ऐसा है और सारी वस्तु स्थिति ऐसी है, अभी थोड़ा सदता है। ग्रहित मिथ्यात्व से छुड़ाने की बात करो तो वो कहते हैं वो सब चौथे काल में होता था, अभी नहीं होता। ऐसी विपरीतता है। इसलिए कभी ऐसी शंका मत खड़ी करना, जिज्ञासा तो रखना, है ना। जिज्ञासा और शंका में अंतर मालूम है ना। शंका में तो पहले से निर्धारण करके बैठे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, शंका का मूल आधार ये है। तभी तो हंस का उदाहरण लिया था। क्या? तभी तो हंस का उदाहरण लिया था 160 पेज का। हाँ सही है, वो हंस का जो उदाहरण है वो इसीलिए है कि भाई यहाँ नहीं होंगे, कहीं और तो होंगे, और यहाँ भी होंगे। कौन से अपन सर्वज्ञ जो सारा देख ले अपन, क्योंकि जो आत्मार्थी वो तो खुल के सामने आने वाला नहीं। जो अपने आत्मा का कल्याण चाहता है वो तो कोई जगत में ढिंडोरा नहीं पीटता फिरेगा कि हाँ हाँ देखो 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 मेरे पास है सम्यक दर्शन या मेरा है सम्यक चरित्र, आकर के मुझे देखो, मेरी चर्या देखो, वो तो नहीं कहेगा आकर। तो इसलिए ये जो शील की 9 बाढ़ है अथवा 18,000 जो शील के दोष होते हैं उनसे बचने की प्रक्रिया और ब्रह्मचर्य की जो महिमा है, ये वास्तव में है और इसका पालन करने वाले आज भी मौजूद हैं। भाई सीधा सा है, जैसे आज भी स्वाध्यायी मौजूद है या नहीं है, आज भी असली स्वाध्यायी मौजूद हैं। तो आज भी आत्महित को चाहने वाले और इस ब्रह्मचर्य की महिमा को स्वीकारने वाले और वैसा पालन करने वाले आज भी मौजूद। हमें हमारे आसपास नजर नहीं आए तो क्या हो, लेकिन है तो सही। इस तरह की बात है। चलिए समय भी हो गया अपना आज, है ना, इसमें चर्चा हुई। क्या हुआ? तो भी समय नहीं है। हाँ, खुद की पात्रता नहीं हो। प्रश्न बहुत अच्छा है। मोक्षा प्रकाशक ने जो कहा कि ये सारे समागम मिल भी जाएं, देवशास्त्र गुरु भी मिल जाएं, शास्त्र वगैरह भी मिल जाएं, है ना, स्वाध्याय वगैरह भी, वो सब समागम मिल जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि ये सारी चीजें तो बाहर की मिलती हैं। बाहर की वस्तुओं से अपना काम थोड़ी ना होगा। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, बाहरी वस्तुओं से खुद को ऊंचा या नीचा माने, तो ऐसे बाहरी वस्तु से अपना काम नहीं होगा। ये सब क्या है? निमित्त हैं। उपादान की योग्यता किसकी लगेगी? वो तो खुद की लगेगी ना।
ये सब चीजें तो मिल गई, सबको ही मिली है, लेकिन अपन उसके अंदर अगर विचार नहीं करें, निर्णय नहीं करेंगे, निर्णय नहीं निकालेंगे, तो सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? तो जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसे निर्णय तो खुद ही निकालना पड़ेगा, है ना। ये सारी वस्तुएं, देवशास्त्र, गुरु, ये सब बाहर में मिल भी जाए और ये खुद निर्णय करने का प्रयास नहीं करे तो नहीं होगा, ऐसा है। वहां पे तो करण लब्धि वगैरह और उन सब की भी बात है, तो वो सारी विधि भी चलती, कर्मों की तरफ से भी बात है और खुद की उपादानगत योग्यता की तरफ से भी बात है, वैसा। चलिए समाप्त करते हैं, है ना। आज ये चर्चा हुई अपनी, कल जिन मुद्रा का स्वरूप और आगे का जो विषय है उसको अपन कल। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दुखदाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, संवर हित जानता सुहेतु ज्ञान पाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इम, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारन इम, तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते, विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते, सुधाम्बुसात पदांक गाहते प्रशांति आई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल, न शरण तीन काल में, संभाल चित भजो सदैव दौल यह सुहाय, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद